क्लास 10th विल डिसाइड योर फ्यूचर। क्लास 10th में अगर बढ़िया परसेंटेज नहीं आया, 90+ परसेंटेज, देन योर करियर विल बी डिस्टॉर्टेड। खत्म हो जाएगा करियर, कुछ नहीं होगा आपका। क्लास 9th में जो मस्ती की वो की है, क्लास 10th में बिल्कुल भी मस्ती नहीं करनी है। क्लास 10 में सिर्फ पढ़ाई करना है, मस्ती छोड़ देनी है, खेलना कूदना छोड़ देना है, जो भी पसंद है आपको सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करनी है। ऐसा सुनने को मिलता है हमें हमारे टीचर से और हमारे पेरेंट्स से। क्लास 10th क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्लास 9 से जब हम क्लास 10th में एंट्री लेते हैं तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं। उसमें बोर्ड पेपर बनाता है, वहाँ पे आपको बोर्ड में जाकर देना पड़ता है पेपर, कहीं बाहर जाता है सेंटर, हमारा स्कूल में देना पड़ता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स खुद से बनाना पड़ता है। टीचर्स कुछ नहीं करवाते हैं, टीचर सिर्फ लेक्चर देते हैं क्लास 10th में। मतलब वहाँ पे सब कुछ इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि बच्चा एंट्री लेने से पहले से डर जाए, भैया मुझे क्लास 10 में जाना ही है। क्लास 9 तक ही मैं खुश था, वहीं तो मुझे रहने दो। क्लास 10 में भैया सब इतनी चीज़ें कौन करेगा? लेकिन मैं सिंपल से बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो क्लास 9 तक करते आए हो, क्लास 10th में भी वही करना पड़ता है आपको। सिर्फ कुछ मिनिमम चीज़ें होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो एक-एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर चेंजेस आते हैं, क्यों इतना ज़्यादा हमारे करियर से रिलेटेड रहता है, क्यों टीचर्स और पेरेंट्स इतना ज़्यादा हमारे ऊपर फोकस करते हैं, प्रेशर बनाती है क्लास 10th में आप पढ़ाई करो, मस्ती छोड़ दो, खेल कूदना छोड़ दो, इधर-उधर ज़्यादा जो मटर-गश्ती करते हो, ऑनलाइन वीडियो गेम्स और फिर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बिज़ी रहते हो, टीवी देखते रहते हो, दोस्तों के साथ बाहर जाके गपशप करते रहते हो, वो सब छोड़ देना रहता है आपको। तो वो सब हम लोग क्यों इतना ज़्यादा उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि उसका भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने लाइक से सब्सक्राइब किया है। जो आते हैं उसमें से 50% लोग विदाउट सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। इस तरह की और यूज़फुल कंटेंट्स मैं लेके आता रहता हूँ लगातार रेगुलरली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमारी आने वाली वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगा कि बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट्स डिफरेंट रहता है, उनका कमज़ोर रहता है सब्जेक्ट्स, किसी का साइंस, किसी का मैथ्स, किसी का एसएसटी कमज़ोर रहता है, किसी की लैंग्वेजेस कमज़ोर रहती हैं। तो उन पे कैसे काम किया जाए, हर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा एक-एक सब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग उसको बनाना है अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, ताकि इसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर सको। उसमें अगर आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसको वीडियो देखने के बाद आप अच्छे परफॉर्म करने लगोगे। आगे से जो तरीका मैं बताऊँगा, जो टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा, उसको आपको ध्यान से सुनना रहता है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आते रहते हैं। तो ये सारी गलतियाँ मत करना, सब्सक्राइब करके बिना चले जाओ, सिर्फ वीडियो थोड़ी-सी देख के। तो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारी है क्लास 9 से क्लास 10th में आते ही क्या-क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेजर चेंजेस ये रहते हैं कि क्लास 9th में आपको सिर्फ आपके ही बच्चे आस-पास रहते हैं, आपके ही फ्रेंड्स रहते हैं, जहाँ पे आप 40 से 50 बच्चे, 60 बच्चे क्लास के अंदर रहते हैं, उन्हीं से कम्पीट कर रहे होते हैं। लेकिन क्लास 10th में आप लाखों बच्चों के साथ कम्पीट करने वाले हो एक साथ, जहाँ पे सिर्फ आप एक छोटे से कमरे में नहीं रहोगे, वहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चे रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे परसेंटेज बन के आएगा और आपको पता चलेगा कि आप कितने उसमें स्टैंड अप करते हो, राइट? दूसरी चीज़ रहती है कि आपको जो पेपर देना रहता है, आप अब तक अपने ही स्कूल में देते आए हो, अपने क्लासरूम में देते आए हो, आपका एनवायरनमेंट हर तरफ अच्छा रहा है, आप उससे मतलब उससे मिले-जुले हो, एनवायरनमेंट से, उसी सराउंडिंग में रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे जाकर पेपर देने वाले हो, जो कि आपका बोर्ड सेंटर का रहता है। मतलब ऐसे दूसरा स्कूल रहता है, दूसरी एरिया रहती है, वो क्लास आपसे मतलब उस क्लास में, उस एनवायरनमेंट में आप नहीं जुड़े हुए हो, वहाँ पे जाकर बैठना रहता है, बच्चे दूसरे रहते हैं, अलग-अलग स्कूल्स के रहते हैं, टीचर्स दूसरे रहते हैं, जहाँ पे मतलब डिस्कम्फर्ट वहाँ पे बच्चों को जाकर फ़ील होता है, नर्वसनेस आ जाती है वहाँ पे, तो उस एनवायरनमेंट में जाकर आपको पेपर देना पड़ता है और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है क्लास 10th में। यही कुछ चेंजेस रहते हैं। आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, आपके आस-पास आपके टीचर्स नहीं रहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है, क्वेश्चन पेपर बाहर से सेट होके आता है, सीबीएसई बोर्ड उसको सेट करती है क्वेश्चन पेपर्स को। और क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से होते हैं? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं? सिंपल क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं? मॉडल पेपर्स क्या होता है? सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो सीबीएसई वहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाती है, जो कि अब तक आपके टीचर्स बनाते रहे हैं। आपको जो पढ़ाए हैं टीचर्स, वही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कि बच्चे अच्छे से परफॉर्म करें। जितना पढ़े हैं, जितना पढ़ाया हूँ मैं, उतना ही बच्चे कर पाएँ। लेकिन सीबीएसई ये सब मैटर नहीं करती है। सीबीएसई ने जो सिलेबस देकर रखा है, उस सिलेबस में से कहीं से भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती है। मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर क्वेश्चन, डायग्राम्स भी आपसे पूछ सकती है कि भैया डायग्राम्स भी को उसको लेबल करो, डायग्राम बनाओ। तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये होते हैं चेंजेस क्लास 9th और क्लास 10th में, राइट? तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं? जो पिछले साल में क्वेश्चंस आ चुके हैं, लाइक आपके इस बार के जिन्होंने बोर्ड दिया है, तो वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गया। जब आप अगली साल बोर्ड में बैठने वाले हो, तो उस बोर्ड में आप ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस वक्त सीबीएसई पूछ रही है। सिंपल क्वेश्चन पेपर उसी टाइप का भी सिंपल होता है, जैसे आपका बोर्ड में आने वाला है, सेम उसी टाइप का आपका सैंपल पेपर होता है। ठीक, कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं। मॉडल पेपर क्या होता है? मॉडल पेपर सीबीएसई रिलीज़ करती है कि भैया मॉडल पेपर इस तरह का मॉडल है और इसी कैटेगरी वाइज़ हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं और इसी हिसाब से आपको नंबर मार्किंग स्कीम जो होती है, नंबर हर क्वेश्चन पे इसी टाइप के मिलने वाले हैं। वो आपका मॉडल पेपर डिसाइड करता है, वो सीबीएसई 1 डेढ़ महीना पहले रिलीज़ कर देती है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। और आपको जो रहता है कि पहले थ्योरी रीड करनी पड़ती है क्लास 10th में। 9th में आपने क्वेश्चन आंसर रीड कर लिया, उसी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपके आंसर बना के उसमें आपने फुल मार्क्स पे आ गए, आप टॉपर बन गए क्लास 9th के। लेकिन क्लास 10th में क्या होता है? क्लास 10th में आपको हर एक लाइन वाइज़ रीड करना पड़ता है, पूरे चैप्टर को, हर एक डायग्राम को सिस्टेमैटिक वे में उसको याद करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है। आपको क्वेश्चंस आंसर भी ढूँढने पड़ते
हैं, क्वेश्चन आंसर भी करने पड़ते हैं अच्छे से, क्वेश्चन आंसर के बाद थ्योरी, एक-एक वर्ड, एक-एक डायग्राम, एक-एक वर्ड, एक-एक फ्रेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नोट्स बनाने पड़ते हैं, शॉर्ट नोट्स, ताकि कम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सको। उसके बाद आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है उस चीज़ को पढ़ने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें सिलेबस वास्ट होता है क्लास 9 के कंपैरिजन में, थोड़ा-सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। मान लीजिए 10% का सिर्फ इज़ाफ़ा होता है उसके अंदर, राइट? तो ये सब चीज़ें होती हैं जो चेंजेस आते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मस्ती भी नहीं करनी है, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, सोशल मीडियाज़ पे नहीं रहना है, आपको वहाँ पे फ़ोकस करनी है पढ़ाई पे, ज़्यादा बाहर बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग्स में जाके अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उसकी वजह से, राइट? तो वीडियो गेम्स, फ्रेंड्स के साथ घूमना-फिरना और थोड़ा-सा टीवी देखना, मोबाइल देखना, सोशल मीडिया देखना, ये सब कम करना पड़ेगा आपको। थोड़ा-सा इन सभी से टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई पे जाना पड़ेगा, फ़ोकस करना पड़ेगा और मैथ्स जो रहता है, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स अब तक आपने जो क्वेश्चन करवाया गया है क्लासेस में, उसी को रिवाइज़ करके उन्हीं क्वेश्चन्स को उसी टाइप के कर दिया। लेकिन अब की बार बोर्ड पूछने वाला है, अब की बार बोर्ड पूछने वाला है, तो क्वेश्चन्स कैसे रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे, लेंथी रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, वन वर्ड रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इसीलिए हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं भैया कि क्लास 10th इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मिनिमल चेंजेस आते हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हर एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा कि उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। जैसे आप साइंस में कमज़ोर हो, मैथ्स में कमज़ोर हो, एसएसटी में कमज़ोर हो, हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज में कमज़ोर हो, तो कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्या-क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग ध्यान में रख के उन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज़ किया जाए। इस सारी तरीके से मैं अच्छे से बताने वाला हूँ उन वीडियोज़ में। एक-एक वीडियो एक-एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आने वाली है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जय हिंद।